वैसे तो इतिहास में बहुत से आधुनिक शहर हुए हैं जिनमें उन्नत सभ्यताएं वास करती थी, जहां के लोगों को हर चीज की नॉलेज होती थी। किसानी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज का इस्तेमाल वो बहुत अच्छे तरीके से करना जानते थे। उन्हीं में से एक शहर है अटलांटिस, जिसको देवताओं का शहर भी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अटलांटिस की स्थापना खुद पोसाइडन ने की थी, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र का देवता माना जाता था। लोगों का मानना है कि अटलांटिस के लोग बहुत ही सिविलाइज्ड होते थे। उन्हें हर मेटल और उनके प्रयोग के बारे में बखूबी पता होता था। सबसे पहले इस शहर के बारे में प्लाटो ने अपने बुक स्टोरी ऑफ प्राइड में बताया था, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना की थी, जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उन्होंने लिखा है कि अटलांटिस की स्थापना खुद पोसाइडन ने की थी। जब वो एक आइलैंड की तलाश में थे, तब उन्हें एक आइलैंड दिखा जहां के लोग बहुत शांत और खूबसूरत थे और जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ था। फिर पोसाइडन ने वहां एक बहुत ही खूबसूरत शहर अटलांटिस का निर्माण किया और वो उस समय का सबसे हाई सिविलाइज्ड शहर बन गया। कहा जाता है कि आज जहां स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है, वहां कभी पर अटलांटिस नाम का शहर हुआ करता था और ये शहर आज भी कहीं अटलांटिक ओशियन के नीचे दबा हुआ है। प्लाटो ने अपने बुक में बताया है कि 12,000 साल पहले ये शहर दुनिया में मौजूद था, जो कि आज अफ्रीका महाद्वीप में कहीं पड़ता है। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इस बात पर आज भी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कुछ लोग तो इसे मानते ही नहीं और इसे काल्पनिक बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे देवताओं का शहर बताते हैं और ऐसा मानते हैं कि खुद समुद्र के देवता पोसाइडन ने अटलांटिस शहर की स्थापना की थी और वहां के लोगों को आधुनिक तरीके से जीना भी सिखाया था। किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, चारों तरफ खुशहाली थी, कोई गरीब नहीं था। पर जब कोई सभ्यता शुरू होती है तो हम सभी जानते हैं कि उसका अंत भी होता ही है। वही इस खूबसूरत देवताओं के शहर अटलांटिस के साथ भी हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि इस शहर की तबाही का कारण सिर्फ पोसाइडन का युद्ध लड़ना था। बार बार लड़ाई के कारण ही पोसाइडन के विरोधियों ने इस शहर को तबाह कर दिया। तो वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि आसमान से कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड गिरने के कारण समुद्र में लहरें उठी और देखते ही देखते वो लहरें इतनी बड़ी हो गई कि उसने एक सुनामी का रूप ले लिया और फिर एक रात के अंदर ही अटलांटिस भूकंप और सुनामी को एक साथ झेल ना सका और वो समुद्र के अंदर समा गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग अटलांटिस की आधुनिकता को इजिप्ट लेकर गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी सभ्यता बसाई थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि अब अटलांटिस पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मिस्र के जिस आधुनिकता के बारे में आज आप लोगों को अक्सर विचार करते और बात करते देखते होंगे, ऐसा कहा जाता है कि मिस्र को जो आधुनिकता मिली थी वो अटलांटिस के लोगों ने ही उन तक पहुंचाई थी। धातु और उनके अलग अलग प्रयोग भी अटलांटिस के लोगों ने ही मिस्र वासियों को बताई थी। पत्थर और उनके अलग अलग प्रयोग भी
अटलांटिस वासियों ने ही मिस्र वालों को ये सारी चीजें सिखाई थी। इसीलिए इतिहास में मिस्र इतना आधुनिक और इतना उन्नत सभ्यता माना गया है। अगर आप मिस्र की आधुनिकता और उनके कल्चर और उनके रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो मिस्र पे आ जाएगी। तो ये रही पोसाइडन और उनके द्वारा बसाई गई आधुनिक शहर अटलांटिस की कुछ रोचक जानकारियां। सिटी ऑफ गॉड्स कहे जाने वाले अटलांटिस के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय उतना उन्नत और उतना विकसित ना तो कोई शहर था और ना ही दूसरी कोई सभ्यता। जहां कुछ लोग इसे देवताओं का शहर मानते हैं तो वहीं कुछ और लोग इसे एक अफवाह और एक मिथ्या सोच मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई शहर कभी इतिहास में हुई ही नहीं जिसे किसी देवता ने बसाया हो। ये शहर बस किसी के दिमाग की एक उपज मात्र है। तो आपको रहस्यमयी शहर अटलांटिस के बारे में जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने वैम्पायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसे देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।